दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर दो तीन बड़ी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। पहली अपडेट है बीएड वर्सेस बीटीसी के क्लेश को लेकर सरकार के अध्यादेश के बारे में, साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 2 करोड़ बीएड छात्रों के नए रास्ते के बारे में और एनसीटीई की गलती की वजह से जो बीएड और बीटीसी छात्रों को भुगतना पड़ रहा है इसके बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या बीटीसी अभ्यर्थी, गलतियां कहीं ना कहीं सरकारों के माध्यम से की जाती हैं और भुगतना किसको पड़ता है? उन छात्रों को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के बारे में, तो शिक्षा मित्रों को जब शिक्षा मित्र बनाया गया था उस समय भी सरकारों के माध्यम से नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया। शिक्षा मित्र एज ए सहायक अध्यापक बना दिए गए। बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो 25 जुलाई 2017 को उनके समायोजन को रद्द कर दिया गया। कितना बड़ा झटका उनको जब लगा होगा जब वो शिक्षक से सीधे 3,000 की सैलरी पे आ गए या फिर 10,000 की सैलरी पे आ गए, और उसके बाद जाकर आज तक अभ्यर्थी लगातार इस मांग को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखते रहते हैं कि या तो उनको नियमित कर दिया जाए या उनका वेतन बढ़ा दिया जाए, लेकिन दोनों में से कोई मांग अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, तो ये भी एक तरीके का राजनीतिक मुद्दा ही है। क्योंकि 28 जून 2018 को जब एनसीटीई के माध्यम से अपना गजट जारी किया गया था, उस गजट के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। 2019 के अंदर चुनाव थे तो इसका बेनिफिट निश्चित तौर पे उस समय मिला होगा। लेकिन अब एक बार फिर से 2024 के चुनाव आने वाले हैं और बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला एक बार फिर से खड़ा हो चुका है, जहां पहले था। लेकिन उस समय ये विवाद नहीं था कि बीएड को इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मांग कर रहे थे शामिल करने की, जितनी आज की संख्या के अंदर हैं। क्योंकि छात्र 10-10 लाख से ज़्यादा ट्वीट ट्विटर पर कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर अभ्यर्थियों को वैलिड किया जाए। अब इसी को लेकर अब अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर के साथ साथ अलग अलग संस्थानों के माध्यम से अपने मुद्दे को उठाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये मामला आप सभी के नेशनल मीडिया तक जा चुका है। लिखा हुआ है बीएड वर्सेस बीटीसी क्लेश को लेकर सरकार लाएगी अध्यादेश, यानी कि बीएड बीटीसी का क्लेश सरकार लाए अध्यादेश। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए इस मुद्दे को लेकर, तो नेशनल मीडिया में इस मुद्दे पे विचार होना शुरू हो गया है कि बीएड के किए हुए लाखों जो युवाओं के ऊपर संकट के बादल हैं, जिनको बाहर निकाल दिया गया है, क्या उनके लिए कोई नया रास्ता खोजा जाना चाहिए? अगर कोई नया रास्ता खोजा जाता है तो वो नया रास्ता क्या होगा, इसी को लेकर विचार हम करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं एनसीटीई की गलती को लेकर। जब एनसीटीई के माध्यम से 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि मामला कभी कोर्ट में भी जा सकता है। जब से नोटिफिकेशन आया तभी से अभ्यर्थी अलग अलग मुद्दों को लेकर कोर्ट गए। 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड में लड़ते रहे। 2 साल तक मामला चलता रहा लेकिन कोई फैसला नहीं निकला। बाद में फिर अलग अलग राज्यों के अंदर भी ऐसा ही हुआ। अब अंत में जाकर 2023 में बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर बैठना पड़ा। इसके पीछे की सबसे बड़ी गलती किसकी? एनसीटीई की। अगर एनसीटीई उसी समय नियमों को बनाते समय गलती नहीं करती तो निश्चित तौर पे बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते बजाय एक दूसरे को बाहर निकालने के लिए। अब मुद्दा ये नहीं है कि एनसीटीई ने जो गलती की है, मुद्दा ये है कि जो एनसीटीई के माध्यम से गलती की गई है, क्या इसका सुधार संभव है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर आपने ऑर्डर सुना होगा, मैंने 28 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया था। पूरे वीडियो के अंदर ऑर्डर को मतलब पूरे तरीके से डिस्क्राइब किया था। जब मैं आप सभी को ये बता रहा था बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, तो वहाँ पे जब मैं ज़्यादातर मुद्दों में समझाने का प्रयास कर रहा था तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस थे उनका मानना ये था कि बीएड डीएलएड के इक्विवेलेंट नहीं है। अब क्यों नहीं था, उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे कोर्स करवाया जाता है स्पेशल प्राइमरी टीचर वैकेंसी में पढ़ाने के लिए। लेकिन जो बीएड वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको 6 to 8+ टीजीटी पीजीटी के लिए ट्रेन किया जाता है। पहला तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट देखने के लिए मिला वो बीएड अभ्यर्थियों के लिए वो यही था कि जो इनकी ट्रेनिंग का मामला था, अगर उनके 20 कोर्स तरीके की जो चीज़ें रखी गई थी नियुक्ति के बाद, अगर इनको पहले से एड ऑन कर दिया जाता बीएड के कोर्स के अंदर और उसके बाद में अगर बीएड वाले छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लाया जाता, तो जो एक गलती सुप्रीम कोर्ट ने निकाली वो शायद ठीक हो सकती थी।
पहला। दूसरा, जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर सवाल करते हैं कि उनको एक ही भर्ती में मौका मिलता है, उनको कोर्स के अंदर कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जा सकता था जिससे कि वो अभ्यर्थी और भी भर्तियों के अंदर बैठ सकते, जिससे कि उनके मन में भी ये मलाल नहीं रहता कि सिर्फ प्राइमरी के अलावा उनको किसी और वैकेंसी में बैठने का मौका नहीं मिलता। तो दोनों के कोर्स में अगर बदलाव किए जाते और उसके बाद में कोई अधिसूचना एनसीटी लेकर आती तो निश्चित तौर पर इतना विवाद नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा समस्या ये थी, वो भी ट्रेनिंग से संबंधित थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने बताया कि जो बीएड को जब ट्रेनिंग करवाई जाती है या डीएलएड को जब ट्रेनिंग करवाई जाती है तो उसमें यहाँ पे पेडागोजिकल मुद्दे को लेकर भी रखा। उनका कहना ये था कि जो बच्चों को मेंटेन करना है, जो बच्चों को हैंडल करना है, उनके लिए, जैसा कि आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर में लिखा था तो यहाँ बताया था कि जो बीएड के कैंडिडेट होते हैं, द नंबर ऑफ टीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट वुड बी इंक्रीज, मतलब बीएड को इंक्लूजन करने के बाद में टीईटी पास होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ सकती है, बट द लॉजिक डज नॉट होल्ड गुड। यानी कि उनका कहना यह है कि बीएड एज ए क्वालिफिकेशन हैज़ नॉट पास द बेसिक पेडागोजिकल थ्रेशोल्ड फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस। यानी कि जो बेसिक थ्रेशोल्ड होना चाहिए था पेडागोजिकल को लेकर वो बीएड ने पास नहीं किया है, जिसके चलते वो यहाँ पर प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कोर्सेज के अंदर अगर बदलाव कर दिए जाते, चाहे वो डीएलएड के अंदर कर देते अपर की वैकेंसी के लिए और बीएड के अंदर कर देते लोअर की वैकेंसी के लिए, अब सवाल तो आपके मन में भी होगा कि यहाँ बेज कोर्स तो लाया गया था, लेकिन कोर्ट बेज कोर्स को लेकर ज़्यादा सहमत नहीं थी, क्योंकि बीएड कर लेने के बाद फिर से 6 मंथ का कोर्स कराना, ये इस बात को लेकर जज भी पहले सहमत नहीं थे जब बहस चल रही थी। तो ये बहुत सारी ऐसी गलतियाँ थी जो कि यहाँ पर की गई थी एनसीटी के माध्यम से 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को जारी करते हुए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 33वें पॉइंट के अंदर उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा था कि जो बीएड को इंक्लूड किया गया था, वो यहाँ पर बीएड को इंक्लूड करने का जो मोटिव था वो ये था कि क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। कोर्ट ने लास्ट वाली लाइन में इस बात को दोबारा से आप सभी के सामने क्वालिटी को लिखा है हाईलाइट करने के लिए, लेकिन कोर्ट इस बात को कहती है कि जब बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो बेसिक पेडागोजिकल चीज़ें उनकी क्लियर नहीं है, उनको नहीं ट्रेन किया गया है प्राइमरी में टीच करने के लिए, तो इससे जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है राइट टू एजुकेशन एक्ट का, जो कि चिल्ड्रन को फ्री और कंपलसरी और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन को लेकर प्रोवाइड कराने के लिए जोर देता है। इसके साथ कुछ गलतियां और उनके माध्यम से की गई थी, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि भाई कोर्ट के माध्यम से कि एनसीटी के माध्यम से कोई ऐसा सर्वे नहीं किया गया जिसके आधार पर ये क्लियर हो सके कि बीएड को इंक्लूजन करना सभी राज्यों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। क्योंकि किसी किसी जगह पर यह था कि बीएड को लाया तो गया था, लेकिन बीएड को लाने के बावजूद भी ना तो वहाँ पर बेच कोर्स कराने वाली संस्था थी। अब अगर आप बीएड को ले आएंगे, बेच कोर्स करवाएंगे नहीं तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि आपने तो कहा था कि उनकी ट्रेनिंग हम करवा देंगे। उत्तर प्रदेश का उठाकर देखिए, 2 साल से ज़्यादा वैकेंसी को हो गए, अभी तक बेच कोर्स करवाया नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर की, जिसकी वजह से एनसीटी की गलतियों का खामियाजा बीएड को भी भुगतना पड़ा, अब बीटीसी को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि इस लड़ाई में 5 साल निकल गए, कोई नई वैकेंसी आई नहीं। अब क्या होगा आगे वो आप जानते हैं, मांग लगातार जारी है, कभी अध्यादेश को लेकर तो कभी अगर बात की जाए रिव्यू पिटीशन के बारे में, लेकिन सरकार क्या करेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब तक सरकार इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर देती तब तक सारी चीज़ों पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही लगा सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में तो बीएड अभी बाहर ही है, बेशक एनसीटी ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन कुछ दिनों तक इंतजार होगा। एक बार एनसीटी क्लियर कर देगी तो उसके बाद बीएड छात्रों का जो रुख है वो स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल छात्रों के माध्यम से, चाहे वो ट्विटर की हो या नेशनल मीडिया की हो, हर जगह से एक ही मांग है कि सरकार अध्यादेश लाए, लेकिन क्या सरकार अध्यादेश लाएगी, इस पर क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।